सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडियो में हमने जो है लाल किला के पास और जामा मस्जिद के विषय में पढ़ा था। आज हम इसी लेसन की थर्ड वीडियो में कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपको सामने दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? ये कुतुब मीनार। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। जो ये मीनार जो आप इतनी ऊंची देख रहे हैं बच्चों, ये कितनी 238 फुट ऊंची है। और आपको ऐसे लगेगी कि ये जैसे आसमान से बातें कर रही हो, कि आसमान से बिल्कुल टच कर रही हो। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के मेहरौली में ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित है। इन पुरानी और ख़ास इमारतों में से एक इमारत दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो भारत और विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। जो दिल्ली दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम क्या है? मेहरौली जो नाम है, वो ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। वो कौन सी है बच्चों? कुतुब मीनार है। और दिल्ली को जो है भारत का दिल भी कहा जाता है। और जो कुतुब मीनार भारत का सबसे खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिण इलाके में मेहरौली में है। और जो ये है इसको कुतुब मीनार जो खास फेमस क्यों है? क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी फेमस है। और ये दक्षिण इलाके के मेहरौली में जो है ये कुतुब मीनार बना हुआ है। यह इमारत हिंदू मुगल इतिहास का एक बहुत खास हिस्सा है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की दीवार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार में कुतुब मीनार का नाम आता है। कुतुब मीनार के आसपास परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। जो हिंदू मुगल इतिहास में जो बहुत खास हिस्सा जो है, और इसकी जो है पौराणिक शैक्षिक धरोहरों की भी सूची जो इसमें शामिल की गई है। इसकी ऊंचाई आप अनुमान लगा सकते हो 72.5 मीटर है। और मेहरौली में जो एक फतेह बुर्ज आता है, उसके बाद जो है भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी कहलाई है बच्चों? कुतुब मीनार के नाम पे जो आती है। और कुतुब मीनार के जो आसपास के जो है वहाँ पे क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स हैं, जो किसके नाम से है? कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से बने हुए हैं। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली के सल्तनत कुतुब उद दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्हीं ने 1199 एडी में इसका निर्माण शुरू किया था। उस समय कुतुब उद दीन दिल्ली की सल्तनत के संस्थापक थे। बाद में उत्तराधिकारी और पोते इल्तुमिश ने इसमें 3 मीनारों कर निर्माण और करवाया था। कुतुब मीनार को बनाने वाले इंसान का नाम बख्तियार काफ़ी था, जो कि ये एक सूफी संत थे। जो दिल्ली के सल्तनत थे, उन्होंने के पहले इसका क्या नाम रखा हुआ था? कुतुब उद दीन ऐबक के नाम पे रखा गया था। और जो दिल्ली के सल्तनत में संस्थापक हुए, और जो उनके उत्तराधिकारी और जो उनके पोते जो थे इल्तुमिश जो थे, उन्होंने इसमें और 3 और मीनारें का जो है निर्माण करवाया था। और जो मेन जो इनको बनाने वाले इंसान का नाम क्या था? बख्तियार काफ़ी था, जो एक सूफी संत थे।
सचिवालय देखिए जिसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं बच्चों। और क्या है ये? संसद भवन नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन में एक और भाग वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। जो राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान भी इसी में है। और जो विदेश से जो उनके जो गेस्ट आते हैं उनका भी जो सत्कार जो होता है, उनकी खातिरदारी भी यही की जाती है। और जो यहाँ पे एक जो दूसरी जगह जो है म्यूज़ियम भी है, जिसमें कई सारी जो है मूल्य वस्तुओं का संग्रह है। सचिवालय इमारत रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह 2 इमारतों का समूह है जो कि राजपथ के सामने स्थित है, जहां पर भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल स्थित हैं। निम्नलिखित मंत्रिमंडल सचिवालय इमारत में स्थित है। प्रधानमंत्री कार्यालय भारत, रक्षा मंत्रालय भारत, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। दक्षिण खंड में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय स्थित हैं और उत्तरी खंड में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। सचिवालय इमारत की रचना ब्रिटिश के प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने किया था। इस इमारत का रचना मुगल और राजपूताना वास्तुकला को ध्यान में रखकर किया गया है। और दक्षिण खंड में और दक्षिण और उत्तरी खंड में कौन कौन से कार्यालय हैं वह बताया गया है। दक्षिण खंड में किसका है? प्रधानमंत्री का कार्यालय और रक्षा मंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय स्थित हैं। और उत्तरी खंड में कौन कौन से हैं? वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। और ये वास्तुकला को ध्यान में रखकर किया गया है। सचिवालय इमारत 2 इमारतों से मिलकर बना है, जिसको उत्तरी खंड और दक्षिणी खंड कहते हैं। दोनों इमारतें राष्ट्रपति भवन के बीचों बीच स्थित हैं। उदाहरण के तौर पर जाली का प्रयोग, पत्थर के पर्दे की सजावट, छज्जा, इमारत के बाहर निकलते हुए पत्थर के तिरछे हिस्से जो इमारत को हिंदुस्तान की तपती गर्मी और बरसात से बचाती है। इस इमारत का एक और विशेष गुण इसकी गुंबद नुमा संरचना है। ये विख्यात है। जो इस बारे में यह बताया गया है में स्थित है। उदाहरण के लिए एक जाली है, जाली का प्रयोग मीन्स नेट का प्रयोग टाइप आप बता दें। पर्दे की सजावट है। छज्जा जो हमारे घर के बाहर की तरफ जो निकलता है उसे छज्जा बोलते हैं। उसको निकल के पत्थर के तिरछे हिस्से की इमारत में जो हिंदुस्तान पर तपती गर्मी और बरसात से बचाता है। और एक गुंबद के जैसे जो रचना की हुई है वह छतरी के नाम से विख्यात है। देखिए बच्चों, दोनों दक्षिण खंड और उत्तरी खंड के जो ऊपर का गुंबद भी आप देख सकते हैं और दोनों आप अलग अलग आप देख सकते हैं। यह भारत का एक अनुपम रचना है। जिस तरह की प्राचीन समय में यात्रियों को इस तरह की गुंबद हिंदुस्तान की तपती गर्मी में ठंडक प्रदान करती थी। संसद भवन देखिए। संसद भवन में भारत के संसदीय कार्यवाही होती है। संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद ग्रंथालय सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है। इसमें लंबे चौड़े लॉन, जलाशय,
फौहारे और सड़कें बनी हुई हैं। यह सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के विशाल दरवाज़ों से घिरा हुआ है। जो संसद भवन का जो निर्माण किया गया है उसे कैसे बनाया गया है और उसके अंदर कैसे सुंदर सुंदर जो है जलाशय फुहारे हैं और कैसे सड़कें बनाई हैं और उसकी सजावट जो है कैसे लाल पत्थर से बनी है और कैसे वो चारों तरफ से विशाल जो है लोहे के दरवाज़ों से वो घिरा हुआ है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन भी इसी संसद में होते हैं। देखिए आप बच्चों फोटो में राष्ट्रपति भवन देखिए। राष्ट्रपति भवन भारत सरकार के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति उन कक्षों में नहीं रहते जहाँ वायसराय रहते थे, बल्कि वे अतिथि कक्ष में रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति आधुनिक से मिलते हैं। 25 जुलाई 2017 के उपरांत महामहिम रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनाए। सन 1950 में इसे वायसराय हाउस बोला जाता था। तब तक तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। यहाँ नई दिल्ली के हृदय क्षेत्र में स्थित है। इस महल में 340 कक्ष हैं और यहाँ विश्व की किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आवास से बड़ा है। जो राष्ट्र भवन है भारत सरकार के राष्ट्रपति का आवास मीन्स घर बोला जा सकता है। और वो जो कहाँ रहते थे, अतिथि कक्ष में, जहाँ पे गेस्ट रहते थे वहाँ पे जो है रहते थे। और जो है वो कैसे जो है बनाया गया है और जो उसके बाद जो है उसमें और 340 कक्ष और हैं जो कि किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के आवास से बड़ा है। भारत में प्रथम भारत गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचार्य को यहाँ का प्रमुख शयन कक्ष अपनी विनीत नम्र रुचियों के कारण अति आडंबरपूर्ण लगा, जिसके कारण उन्होंने अतिथि कक्ष में रहना ही उचित समझा। उनके उपरांत सभी राष्ट्रपतियों ने यही परंपरा निभाई। यहाँ पे म्यूज़ियम, मुगल उद्यान की गुलाब वाटिका में अनेक प्रकार के गुलाब लगे हैं और यहाँ की जनसाधारण हेतु प्रतिवर्ष फरवरी माह के दौरान खुलती है। इस भवन की खास बात है कि इस भवन के निर्माण में लोहे के रंगनीय प्रयोग हुआ है। राष्ट्रपति देश विदेशों से अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। ये देखिए राष्ट्रपति भवन का स्वागत कक्ष देखिए बच्चों। इस भवन में एक और भाग जो वस्तु संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम है, देखिए कितनी प्राचीन जो है चीज़ें वहाँ पर हैं। देखिए बच्चों कितनी पुरानी से पुरानी वहाँ पर है। और राष्ट्रपति के भवन के अंदर का भाग देखिए कितना सुंदर है और कितना अच्छा बना हुआ है। देखो दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। राजघाट जो है किसकी है बच्चों? ये समाधि महात्मा गांधी जी की है और उसमें अभी भी क्या लिखा हुआ है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनकी अभी भी समाधि में ये जो शब्द लिखे गए हैं जिसे हम राजघाट कहते हैं। दिल्ली के राजघाट को किसी विशेष प्रस्तावना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी का समाधि स्थल है जिसे 31 जनवरी 1948 को उनकी हत्या के उपरांत बनाया गया था। इस स्थान के महत्व का पता इस बात से चलता है कि भारत आए किसी भी प्रवासी प्रतिनिधि मंडल को राजघाट आकर पुष्पांजलि समर्पित करना और महात्मा गांधी को सम्मान देना अनिवार्य रहता है। दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है।
काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम अद्वितीय है। अब यह एक सुंदर उद्यान के रूप में ले चुका है। यहाँ पर सुंदर फव्वारे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पास में ही शांतिवन में भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी है। भारत आने वाले विदेशी उच्च अधिकारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। शांतिवन देखिए बच्चों, और शांतिवन का और ये मुख्य द्वार है। शांतिवन दिल्ली के एक आकर्षण पर्यटन स्थल है जो महात्मा गांधी मार्ग पर यमुना नदी के किनारे मुख्य रिंग रोड पर स्थित है। शांतिवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मारक स्थल है, जिसका अर्थ है शांति का वन। इस स्मारक को वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था, जो पेड़ों और वृक्षारोपण से भरा हुआ है और दिल्ली में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। जो बच्चों ये शांतिवन जो पर्यटन, ये सब जो आपको ये मैंने जिसके नाम लिए हैं सभी ये टूरिस्ट प्लेस हैं। सभी जो टूरिस्ट जो है यह स्पेशल जो है देखने के लिए आते हैं। जंतर मंतर देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य चार जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी विशाल वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली में जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के सिवाय जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यह विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य का सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र वर्ष की सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का नाप सकता है। रामन यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। जो बच्चों ये जंतर मंतर के अंदर के जो ये यंत्र हैं जो आपके जो हैं ये जो यंत्र जो हैं आपके जो पिंडों की गति के बारे में बताते हैं। यह एक वृत्ताकार की सौर घड़ी के नाम से है। वेधशाला का ये राम मंत्र है। ये देखो बच्चों जो अंदर जो इसके दिखाए गए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस को हम राजीव चौक भी कहते हैं। जो बच्चों ये कनॉट प्लेस है ये जो है दिल्ली का सबसे जो है सुंदर इलाका है। जो कनॉट प्लेस है इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। और अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ घूमने गए तो ये कनॉट प्लेस का जो पूरा जो आपको जो शॉप्स मिलेंगी सब वाइट कलर की मिलेंगी। आपको कोई कलर नहीं होगा। पूरा कनॉट प्लेस का पूरा आप जो देखेंगे पूरा घूमेंगे पूरा आपको वाइट ही दिखेगा। और ये इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ मिलती है। आधारिक रूप से राजीव चौक दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है। इसका नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इस मार्केट का डिज़ाइन W.H. निकोल और टॉर रसल ने बनाया था। यह मार्केट अपने समय में भारत की सबसे बड़ी मार्केट थी। अपनी स्थापना के जो है 65 वर्षों बाद भी यह दिल्ली में खरीदारी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर इनर सर्किल में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़ों का शोरूम, रेस्तरां और बार हैं। यहाँ किताबों की भी दुकानें हैं। यहाँ आपके भारत के बारे में जानकारी देने वाली बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी।
मैंने आपको पहले ही बोला ना, यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर मॉल हैं और जो है ये कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको जो है जो किताबें भी आप जो आपको जानकारी लेनी है, आपको यहाँ पे हर किताब की जानकारी मिल जाएगी। विशेषता बताती हूँ इसकी बच्चों। यह बाज़ार अपनी स्थापना के 65 साल बाद भी दिल्ली की खरीदारी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ किताबों की दुकानें भी हैं, यह जहाँ आपको भारत के बारे में जानकारी देने वाली बहुत अच्छी किताबें मिल जाएंगी। यहाँ सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम स्थित हैं। जॉर्ज पंचम की भाई ड्यूक ऑफ कनॉट के आगमन पर 1931 में बने इस बाज़ार में हर प्रकार की खरीदारी की जा सकती है। कनॉट प्लेस के मध्य इस रंग बिरंगी रोशनी से सजा गुलमोहर के पेड़ों से घिरा केंद्रीय बगीचा भी आया हुआ है। कॉलोनियों की तरह यह भी भवन बने हुए हैं। प्रत्येक भवन के आगे सुंदर बरामदा है जो मध्य के स्थित पार्क के सामने है। यहाँ से सामने दूरी पर 8 सड़कों का घेरा है। यहाँ पे देखो सुंदर जो है सड़कों के 8 सड़कें जो है निकल सकती हैं, जो इतनी यहाँ पे टर्न 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 मारते रहोगे तो भी नहीं पता चलता। इतना बड़ा कनॉट प्लेस है बच्चों, और इतना यहाँ पे रश रहता है और इतनी सुंदर मॉल है कि आप पूरा दिन भी लग जाएगा तो आप यहाँ पे घूमते रहोगे, आपको इतना ये अच्छा लगेगा। ये कनॉट प्लेस को हम राजीव चौक के नाम से भी जानते हैं। अब बिरला मंदिर बताती हूँ आपको। जो बिरला मंदिर है बच्चों, गांधी स्मृति या गांधी स्मृति संग्रहालय वह स्थल है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन बिताए थे। गांधी स्मृति को पहले बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से पुकारा जाता था। यह वही जगह भी है जहाँ 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घर के केंद्रीय सरकार ने 1971 में अपने कब्जे में कर लिया था और आम जनता के लिए 15 अगस्त 1973 को खोल दिया। यहाँ एक शहीद स्तंभ भी है जहाँ महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संग्रहालय के महात्मा गांधी के जीवन और मृत्यु से संबंधित कई लेख भी दर्शाए गए हैं। जो आपको मैंने ये दिखाया है, ये पूरा जो बिरला मंदिर किसके लिए है, ये महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया गया है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने आखिरी जीवन 144 दिन बिताए थे। संग्रहालय की तस्वीरों को विशाल संग्रह है और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किताबें व अन्य सामान भी रखा गया है। मूलतः यह घर बिरला परिवार का था, जहां महात्मा गांधी दिल्ली आने के दौरान रुका करते थे। यह संग्रहालय के बाहर एक खंबा है जिस पर एक सात्विक चिन्ह और ओम का प्रतीक बना हुआ है। ये देखिए सत्य और अहिंसा का है, सेम ऐसा ही है बच्चों। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में बताती हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित यह मंदिर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1937 में हुआ था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किया था। बिरला मंदिर अपने यहाँ मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ नवरात्रि और दीपावली के समय भी काफ़ी आयोजन किए जाते हैं। दीपावली पर मंदिर की साज सज्जा देखने लायक होती है। मुख्य बरामदे पर लक्ष्मी नारायण के भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान शिव, गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर भी स्थित है। सेम जो मैंने आपको बताया है, अगर आप कभी जाएंगे तो आपको यही सेम वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे हम बिरला मंदिर कहते हैं, आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा।
Stay home and stay safe. Have a nice day.